गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 9। तो अब हमें सीखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जब हम कोई दो इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करा रहे हैं और हम उस टाइम सिर्फ उसके एक सिंगल पेयर पे, सिंगल अलील पे फोकस कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर के पेयर पे हम फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो किस तरीके से एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया जाता है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, प्योर स्ट्रेन्स लेते हैं। प्योर स्ट्रेन्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से होमोजाइगस फॉर्म जो होती है। जैसे हमने पेरेंट्स लिए, जिसको हम पेरेंटल जनरेशन कहते हैं, पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स हमने टॉल लिया और ड्वार्फ लिया। ड्वार्फ का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है। अब पेरेंट्स के पास भी हर एक कैरेक्टर की दो जीन होगी और यहां पे हम क्या फॉर्म ले रहे हैं, होमोजाइगस। मान लो ये मेल है, ठीक है, मेल के लिए ये सिंबल होता है, ये फीमेल है, ठीक है। तो इसके पास, मेल के पास कैपिटल टी है और फीमेल के पास स्मॉल टी है, ठीक है। अब इनके क्या बनेंगे, गैमीट्स, क्योंकि हर एक कैरेक्टर गैमीट्स में भी जाता है। तो इसके जो भी गैमीट्स बनेंगे उसमें खाली कैपिटल टी होगा, क्योंकि जब इसके पास है कैपिटल टी हाइट के लिए। ड्वार्फ वाला जब अपने गैमीट्स बनाएगा तो उसके पास सिर्फ स्मॉल टी होगा। तो मतलब जितने भी इंडिविजुअल बनेंगे वो सब क्या होंगे, अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगी। तो दिस इज कॉल्ड एज द फीलियल वन जनरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इससे मेंडल को ये पता लगा था कि जब हमने प्लांट्स को सबसे पहले क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में एक कैरेक्टर ही एक्सप्रेस कर रहा था, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तभी से उसके दिमाग में आया था, उन्होंने ये बताया था कि जब एक कैपिटल टी हो या एक स्मॉल टी हो, मतलब जब हेटेरोजाइगस फॉर्म हो तो उसमें से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट वाला अपने आप को हेटेरोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता है, लेकिन रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब उन्होंने क्या किया, F1 सेल्फिंग की। F1 सेल्फिंग का मतलब क्या है कि यही वाले दो प्लांट लिए, एक मेल एक फीमेल, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके जब गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स क्या क्या बन सकते हैं, एक गैमीट में कैपिटल टी भी आ सकता है, एक में स्मॉल टी, इनके गैमीट्स में। ऐसे ही इस वाले के गैमीट्स में कैपिटल टी आ सकता है और स्मॉल टी आ सकता है। अब हम क्या बनाएंगे, फीलियल 2 जनरेशन, F2 जनरेशन बनाएंगे। तो F2 में क्या होगा, हम कैसे करेंगे, पहले इस कैपिटल टी को देखते हैं और इन दोनों के साथ गैमिट्स बनाते हैं। तो ये कैपिटल टी जब इस कैपिटल टी के साथ जाएगा तो कैपिटल टी बनेगा, ये वाला इंडिविजुअल। फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस वाले ने इन दोनों के साथ हो गया। अब ये वाला गैमिट भी इन दोनों में से किसी गैमिट के साथ फ्यूज कर सकता है। तो मान लो ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी है, तो क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। हमें हमेशा डोमिनेंट वाला ही पहले लिखना होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे और सबसे लास्ट में स्मॉल टी। तो हमें पता है कि ये वाला भी टॉल होगा, ये वाला भी टॉल होगा, ये वाला भी टॉल होगा और सिर्फ ये वाला क्या होगा, ड्वार्फ होगा। तो इसका मतलब 3:1 की रेशियो, दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो। वाई फिनोटिपिक रेशियो, बिकॉज अपीयरेंस में ये तीनों टॉल होंगे और एक ड्वार्फ होगा, बट अदरवाइज अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखें, एक्चुअल जेनेटिक कॉम्पोजिशन की रेशियो देखें, तो कैपिटल टी वाला एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो है, तो 1:2, और स्मॉल टी वाला खाली 1 है। सो दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो एंड दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो। और ये किसी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बिल्कुल सेम आती है, चाहे आप कोई भी दो कैरेक्टर ले लो। और एक और चीज हमें याद रखनी है कि जब भी हम इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं तो जो टॉल वाला है, मतलब टॉल क्या, जो डोमिनेंट वाला ट्रेट होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल फॉर्म के में लेके डोमिनेंट ट्रेट दिखाया जाता है, डोमिनेंट जीन दिखाई जाती है। और अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ड्वार्फ है, जबकि ये डी से स्टार्ट होता है, लेकिन हम इसको डी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम डोमिनेंट वाले के ही फर्स्ट लेटर की स्मॉल फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रूल है। सो दिस इज the monohybrid cross. Phenotypic ratio is 3:1 and genotypic is 1:2:1, and this ratio will remain same for every character we take for monohybrid cross.